इससे पहले बच्चों अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस, द्रव, गैस। अब प्लाज्मा एवं बीएसी ये पदार्थ की अन्य 2 अवस्थाएं, अब इन पर भी विचार किया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले इस वीडियो में ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहली है ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका यानी पदार्थ का एक निश्चित आकार, निश्चित आयतन, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, जिसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी उसकी जो आकृति है, अगर उसकी स्पष्ट सीमा खींचें तो वही रहेगी, वो बदलेंगी नहीं, एवं नगण्य संपीड्यता होती है, यानी उसे दबाया नहीं जा सके, उसे संपीड़ित नहीं किया जा सके, ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? ठोस। और वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाएगी। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, अर्थात इसमें पदार्थ के कण आपस में निकट होते हैं। जो ठोस अवस्था है इसमें जो पदार्थ है इसके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा, यानी इसके कण पास पास रहेंगे बिल्कुल। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे पत्थर, लकड़ी, तांबा, लोहा आदि ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। ये सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। हमने इसमें कुछ अन्य पॉइंट्स नहीं लिए, उनको बाद में लिखेंगे। जैसे ठोसों का घनत्व उच्च होता है, ऐसे अन्य पॉइंट हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। अभी तक हमने जाना ठोस अवस्था क्या है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देखिए। नोट, इसमें 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को देखना। पहला पॉइंट है, रबर बैंड को खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, फिर भी ये ठोस है, क्यों? कारण दीजिए। जो रबर बैंड है इसको खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, और हमने पढ़ा है ठोसों का आकार होता है, इनका आकार नहीं बदला जा सकता, तो रबर बैंड फिर भी ठोस है, क्यों? अब इसका कारण ये है, देखिए, यह ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, और बल हटा लेने पर यह अपने मूल आकार में आ जाता है। जैसे हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाएगा, क्योंकि हमने उस पर बल लगाया, और उसी बल को हटा लेने पर यह रबर बैंड पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, जैसे पहली अवस्था में था। तो रबर बैंड पर बल लगाने पर या उसे खींचने पर उसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, इसलिए रबर बैंड ठोस है। दूसरा पॉइंट देखिए, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती हैं, फिर भी ये ठोस हैं। चीनी और नमक इन्हें जिस भी बर्तन में रखें या जिस भी पात्र में रखें, ये उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेंगी, लेकिन ये फिर भी ठोस हैं, क्यों? कारण दीजिए। अब इसका उत्तर यह है, ये ठोस हैं क्योंकि चीनी या नमक को किसी भी पात्र में रखने पर इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। जो चीनी या नमक के क्रिस्टल हैं उनका आकार नहीं बदलेगा, जबकि जैसे किसी पात्र में, ऐसा कोई पात्र है या कोई ऐसा पात्र है, इसमें चीनी या नमक रखेंगे तो चीनी नमक इन्हीं का आकार ले लेंगे, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलेगा। तो चीनी और नमक ठोस हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, स्पंज ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव है। हमने अभी पढ़ा है जो ठोस हैं उनमें नगण्य संपीड्यता होती है, यानी इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब स्पंज ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों है? कारण देखिए, स्पंज ठोस है क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जो स्पंज है इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है। अब जैसे स्पंज को दबाएंगे इसके छिद्रों से वायु बाहर निकलेगी, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यही कारण है कि जब हम इसको दबाएंगे तो इसके छिद्रों की वायु बाहर निकलेगी और इसे संपीड़ित किया जाना संभव है। तो स्पंज को संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये ठोस है। तो स्पंज ठोस है फिर भी इसे संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जाना ठोस क्या है या ठोस अवस्था किसे कहते हैं, और ये कुछ पॉइंट्स थे। इससे आगे हम द्रव अवस्था को जानेंगे और उसके बाद गैस, इसके बाद अन्य अवस्थाओं को।
तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।